हेलो गाइस। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आता है या फिर इसे कॉम्बिनेशन में भी पूछ लिया जाता है। या तो अकेला टेट्रासाइक्लिन पूछ लेगा या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के नाम से पूछ लेगा। तो पहला जो है इसकी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की जो एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। टेट्रासाइक्लिन आर एंटीबायोटिक विद 4 साइक्लिक रिंग्स। जो टेट्रासाइक्लिन होती है उसमें 4 साइक्लिक रिंग्स देखने को मिलती है। हैंस द नेम टेट्रासाइक्लिन, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, टेट्रासाइक्लिन कहा जाता है। टेट्रा का मतलब 4 होता है, साइक्लिन का मतलब क्या होता है, रिंग्स होती है। तो 4 साइक्लिक रिंग्स होती है ना। और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोइल एक्टिनोमाइसेट। और ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये सोइल, एक मिट्टी होती है एक्टिनोमाइसेट, उससे प्राप्त मिट्टी का जो एक बैक्टीरिया है, सॉरी एक फंजाई है एक्टिनोमाइसेट्स, उससे अपन को टेट्रासाइक्लिन प्राप्त होती है ना। अब अगला बात करें, इन एडिशन अगर इसके अलावा बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन आल्सो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। देखो, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसको तो इनहिबिट करने का काम करती है। उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म हो गए जैसे कि रिकेट्सिया हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया और कुछ प्रोटोजावा हो गया, उनको भी क्या करती है, उनके ग्रोथ को भी इनहिबिट करने का काम करती है कौन, टेट्रासाइक्लिन। इसलिए इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। ब्रॉड यानी बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ, यानी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के साथ साथ ये रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा और कुछ प्रोटोजाओं को भी ये नष्ट करने का काम, इनहिबिट करने का काम करती है। अब बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो टेट्रासाइक्लिन जो है, एक तो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप होता है और एक होता है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है। तो जो पहला टेट्रासाइक्लिन ग्रुप है उसमें आता है क्लोर टेट्रासाइक्लिन, दूसरा होता है टेट्रासाइक्लिन, है ना। फिर जो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है मेथासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन आता है, ठीक है। अब देखो, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की किस प्रकार एक्शन करती है टेट्रासाइक्लिन अंदर जाके अपने बॉडी में। जब अपन इसको लेते हैं तो टेट्रासाइक्लिन बाइंड्स टू 30S राइबोसोम एंड प्रिवेंट्स द प्रोटीन सिंथेसिस एंड आर बैक्टीरियोस्टैटिक। ये क्या होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करने का काम करती है, न कि उसको किल करने का काम करती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देती है। टेट्रासाइक्लिन बाइंड्स टू 30S राइबोसोम एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सॉरी प्रिवेंट द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है उसको क्या करती है, रोक, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रिवेंट करती है 30 राइबोसोम से बाइंड होकर। एडवर्स इफेक्ट की बात करें कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट ये होंगे, एक तो होगा जीआईटी इरिटेशन, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उसमें इरिटेशन देखने को मिलेगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा। अब होगी हिपेटोटॉक्सिक। हिपेटोटॉक्सिक होती है, रीनल टॉक्सिसिटी होती है, फोटोटॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। तो हिपेटोटॉक्सिक के कारण जॉन्डिस भी देखने को मिल सकता है, रीनल टॉक्सिसिटी में रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है ना। फोटोटॉक्सिक में स्किन रिएक्शन देखने को मिलता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, एक्सपोजर टू सन हो सकता है, ठीक है। इफेक्ट ऑन टीथ एंड बोन्स, जो टीथ हो गए और जो बोन्स हो गए वहाँ पे भी इफेक्ट देने का काम करता है टेट्रासाइक्लिन। फॉर कॉम्प्लेक्सेस विद कैल्शियम, दीज कॉम्प्लेक्सेस गेट डिपोजिट इन द डेवलपिंग टीथ एंड बोन्स। तो ये क्या करती है, इफेक्ट करती है टीथ और बोन्स के भी डेवलप होने को। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इसका साइड इफेक्ट है। अब अपन इसका यूजेस कर रहे हैं, कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टेट्रासाइक्लिन का, रिकेट्सियल इन्फेक्शन में, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन में, टाइपिकल निमोनिया में, कोलेरा में, ब्रूसेलोसिस प्लेग में। रिकेट्सिया, क्लोरीमाइडिया, एटाइपिकल निमोनिया, कोलेरा, ब्रूसेलोसिस प्लेग आदि में इसका यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन टेट्रासाइक्लिन आर कॉन्ट्राइंडिकेट इन प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड चिल्ड्रन अप टू 8 ईयर ऑफ एज। टेट्रासाइक्लिन जो है प्रेगनेंसी में नहीं देनी है, लैक्टेशन नहीं देनी है, और जो 8 ईयर की जो कम के बच्चे हैं उनको आपको टेट्रासाइक्लिन नहीं देनी है। नर्सिंग अगर केयर या नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन की अगर अपन बात करें तो देखो, टेट्रासाइक्लिन शुड बी गिवन विद फूड टू अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेशन। आपको फूड के साथ देना है इसको। और टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विद मिल्क, मिल्क के साथ आपको इसको नहीं देना है, ठीक है। और आयरन और एंटासिड के साथ भी आपको इसका नहीं देना है। फॉलोइंग द कोर्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन पेशेंट शुड अवॉइड गोइंग इन द सन और फॉर सम टाइम बिकॉज टेट्रासाइक्लिन कैन कॉज फोटोसेंसिटिविटी। जब आप किसी भी पेशेंट को टेट्रासाइक्लिन दे रहे हो तो उसको सन जो है सूर्य के प्रकाश में नहीं जाना है, नहीं तो फोटो सेंसिटिविटी उससे देखने को मिल सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिल सकती है। अब अपन दूसरी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं वो है क्लोरामफेनिकोल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, क्लोरामफेनिकोल। इट इज़ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है एंटीबायोटिक जो कि फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएला, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएला से प्राप्त की जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वह जो टेट्रासाइक्लिन था वो 30S राइबोसोम से कनेक्ट हो रहा था या बाइंड हो रहा था और प्रिवेंट कर रहा था प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन जो क्लोरामफेनिकोल होता है वो 50S राइबोसोम से कनेक्ट होता है और प्रिवेंट करता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं। वही जितनी भी
मेडिकल में दवाइयाँ आ गई, वो सबका जो उनका सबका साइड इफेक्ट क्या होगा, पेट में गड़बड़ी करेंगे। अब पेट में क्या करेगा, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, यानी उल्टी हो सकती है, नोज़िया, जी घबरा सकता है, डायरिया भी देखने को मिल सकता है। बोन मेरो डिप्रेशन रिजल्टिंग इन ब्लास्टिक एनीमिया। अब एक टर्म आती है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये क्या होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम? तो न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं गिवन हाई डोजेस ऑफ क्लोरामफेनिकोल की, अगर आपने उसको हाई डोज दे दी, में डेवलप वोमिटिंग, रिफ्यूजल ऑफ फिट्स, हाइपोटोनिया, हाइपोथर्मिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एस्टन ग्रे साइनोसिस डिस्क्राइब अ ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये रखना है आपको। अगर कोई भी बच्चे को आपने क्लोरामफेनिकोल हाई डोज पे दे दी तो उसके कारण वोमिटिंग देखने को मिल सकती है। रिफ्यूजल ऑफ फीड को बंद कर सकता है। हाइपोटोनिया देखने को मिल सकता है, टोन में क्या कमी हो सकती है, हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर कम हो सकता है, या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है, या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है। और एक स्तन ग्रे साइनोसिस यानी ब्लू कलर की स्किन देखने को मिलेगी, ग्रे कलर की स्किन देखने को मिलेगी, इसलिए ग्रे बेबी सिंड्रोम इसे कहा जाता है। इट मे बी फीटल, और ये घातक होता है। द न्यू बोर्न कैन नॉट मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट क्लोरामफेनिकोल रेडिकुलरली बिकॉज द लिवर एंड किडनी आर नॉट फुली डेवलप्ड। देखो, छोटा बच्चा है, उसका एक तो किडनी हो गई और एक उसका लीवर हो गया, ये दोनों क्या नहीं होते, डेवलप नहीं होते। इसलिए जो क्लोरामफेनिकोल को वो एडिक्वेटली क्या नहीं कर पाते, मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, एक्सक्रीट नहीं कर पाते। इसलिए जो होता है बच्चों के लिए क्या होता है, घातक होता है। कौन? क्लोरामफेनिकोल। अब इसकी जो अपनी एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसका एडवर्स इफेक्ट ग्रे बेबी सिंड्रोम भी आता है, ठीक है। अब हम बात करें हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी इसकी जो है साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। अब इसका यूजेस क्या है कि क्लोरामफेनिकोल का यूज़ टाइफाइड फीवर में किया जाएगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, एनारोबिक इन्फेक्शन, रिकेट सेल इन्फेक्शन और आई इन्फेक्शन, तो इनमें इसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या हो गया, पूरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हो गई।